Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher. Now we start the continued chapter of equilibrium. Okay, तो बेटा इक्विलिब्रियम में पेज नंबर जो हमारा है 18th है। 18th में लास्ट में देखना आपको पीएच स्केल मिल रहा होगा लिखा हुआ। तो आज हम पीएच स्केल पढ़ेंगे। पीएच स्केल होता क्या है? देखो कई चीज़ें हैं बेटा, एक पीएच पेपर होता है, एक पीएच स्केल होता है। पीएच पेपर मेनली क्या होता है कि आपको बताता है कि क्या वो एसिड है या बेस है। देखो एक होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से भी आप एसिड बेस का पता लगा सकते हो। जैसे कि एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाए दैट मीन्स एसिड है, अगर आपका रेड लिटमस ब्लू हो जाए दैट मीन्स बेस है। ये तो हो गया लिटमस पेपर। एक होता है पीएच पेपर। तो पीएच पेपर पे क्या होता है कि भाई उस पर ना नंबर लिखे होते हैं कि भाई इस अगर आप किसी उसको पीएच पेपर को डिप करोगे तो उसमें उसका कलर चेंज हो जाएगा उस पीएच पेपर का। तो उस पीएच पेपर का अगर कलर चेंज हो रहा है तो आप उससे क्या करोगे, पता लगा सकते हो कि कितना उसकी पीएच है। तो उस पर पीएच पे नंबर लिखे रहते हैं कि जैसे कि पीएच 6 है, पीएच 7 है, पीएच 8, पीएच 9। तो इस तरह से हम उसकी पीएच स्केल होता है। तो जनरली जो पीएच है, अगर हमें पीएच जैसे हमें, और हाँ अगर हमें किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पता है मेनली उसके अंदर, जैसे अगर कोई एसिड है तो एसिड के अंदर जैसे HCl है तो HCl की कंसंट्रेशन सपोज करो 10⁻³ है, 0.003 है, 3 है तो या 0.01 है, तो हम उसकी पीएच जो है एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो हम मेथड अप्लाई करेंगे तो वो पीएच निकालने का मेथड होगा। जो मेनली जो पीएच को हम मेनली एक्सप्रेस करेंगे टू एक्सप्रेस जो करेंगे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो पीएच क्या होता है, मेनली इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर डिफाइन करने की बात आती है तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। और जो यहाँ पर हम आपको लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, सबसे पहली बात है। तो यहाँ पर जो लॉगरिथम है जो उसका बेस जो होगा उसका 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी यूज़ करोगे लॉगरिथम बेस 10 होना चाहिए। और डिफाइन कैसे करेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बोल दो। ठीक है, तो जैसे कि पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव लॉग और ब्रैकेट में H3O पॉजिटिव जो भी इसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो pH इज डिफाइंड ऑल्सो डिफाइंड एज, देख रहे होंगे आप, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो 1/H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव को आप 1/3 भी 1/H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं। और POH को कैसे डिफाइन करोगे आप, उसमें पीएच में तो आप जो भी है आप हाइड्रोनियम आयन लेते हैं, बट इसके अंदर जो POH होती है उसके अंदर आप क्या लोगे, हाइड्रोक्सिल आयन लोगे। क्लियर हो गया, तो इट इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा, तो पीओएच को कैसे डिफाइन करोगे और पीएच को कैसे मेनली आप डिफाइन करोगे। पेज नंबर आप नेक्स्ट पेज में मूव कर जाओ बेटा, 19 पेज पे। रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओओएच की इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, मेनली आपको मैंने बताया हुआ है। टोटल जो अगर पीएच देखें तो पीएच फॉर एसिड के लिए होती है और जो पीओएच होता है फॉर बेस के लिए होता है। अगर किसी की पीएच मान के सपोज करो पीएच कह रहा हूँ, अब आपको जो पीएच स्केल पे जो वैल्यू दे रखी है वो जो पीएच स्केल होता है 1 to 14 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो एक होता कि अब यहाँ पे देखो नोट्स में देखो KW जो दे रखा है H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी कितनी होती है, 10⁻⁷ होता है। अगर आप दोनों का जो प्रोडक्ट निकालते हो तो आता है 10⁻14 आता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो KW दे रखा है उसका आप टेकिंग लॉगरिथम करते हो ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग। ठीक है, लॉग KW लॉग H3O पॉजिटिव प्लस में लॉग OH नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या किया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, माइनस लॉग 10⁻14 जो भी है तो सबका कॉमन ले लिया हमने। माइनस लॉग KW बन गया माइनस लॉग H3O पॉजिटिव माइनस लॉग OH नेगेटिव प्लस 14। तो जो माइनस लॉग KW है वो बेटा PKW के इक्वल है, और माइनस लॉग H3O पॉजिटिव है वो आपका PH के इक्वल है, और ये आपका POH के इक्वल है। तो जनरली जो आता है PH प्लस POH किसके इक्वल आ गया, 14 के इक्वल आ गया, यानी कि PKW। ठीक है,
फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो पीएच होगा वो 7 होगा, अगर एसिड सॉल्यूशन है तो पीएच जो होगी वो लेस देन 7 होगी, अगर बेस है तो आपकी पीएच क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच की इंपॉर्टेंस से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला है इन एग्रीकल्चर में बाय डिटरमाइन द पीएच ऑफ सोयल। ठीक है, अगर हम सोयल की पीएच मेजर कर ले तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारी जो सोयल ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है। ठीक है, आइदर एट इट्स एसिडिक और बेसिक, तो वो डिसाइड द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, तो उसी अगर आपके एसिड है तो हम उसी डिसाइड उसके हिसाब से ही और जो फर्टिलाइजर डालना है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पीएच जो है एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा इन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बाय नोइंग द पीएच ऑफ ब्लड वी कैन डिसाइड द मेडिसिन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यस, अगर हम बायोलॉजिकल में भी अगर हम ब्लड की पीएच देख लेते हैं तो उससे फिर उसी हिसाब से हम उसको मेडिसिन देते हैं कि भाई मेडिसिन में ज़्यादा वो एसिडिक ना दे दे, कुछ वो ना दे दे, इस तरह से। ठीक है, तो ब्लड की जो मेनली पीएच होती है 7.4 होती है। थर्ड है इन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो पीएच वैल्यू हेल्प इन डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। सही बात है, जो आपकी मेनली रिएक्शन में भी ये हेल्प करती है, डिटरमाइन करती है कि किस टाइप की रिएक्शन है। अब नेक्स्ट है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी, के ए और के बी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो मेनली जैसे एसिडिक दे दिया आपको एच ए क्या एसिड है प्लस H2O है, तो एच ए यहाँ पर एसिड है यानी ये H प्लस लूज कर सकता है। ठीक है, H प्लस लूज करने पर क्या होगा, जो वाटर होगा वो H प्लस को ले लेगा और H3O पॉजिटिव बना लेगा और A नेगेटिव बन जाएगा। तो A नेगेटिव क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। फॉर वीक एसिड के निकालना है अब आपने, तो उसका Ka निकाल लोगे। K कैसे निकाल लोगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास है H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव है, डिवाइड बाय में H, क्योंकि वाटर तो यहाँ पे आपका प्योर लिक्विड है तो ये आपके पास आ जाता है। तो फॉर कंजुगेट बेस के लिए आप क्या निकाल लोगे, A नेगेटिव। तो A नेगेटिव के लिए क्या करोगे, दोबारा से A नेगेटिव क्या करेगा, H2O बनाए हुआ HA प्लस OH बना लेगा, तो उसके लिए आप Kb निकाल लोगे। तो ये आ जाएगा, जब आप Ka इंटू Kb को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो Ke इंटू Kb आपके पास आ जाएगा H3O और OH नेगेटिव। और H3O और OH नेगेटिव क्या होता है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, Kw के इक्वल होता है। यानी Kw किसके इक्वल आ गया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ K एंड Kb। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पेज मूव कर जाइए आप, 19 द 20 पेज मूव कर जाओ आप, आपके पास 20 पेज है ये वाला, Ka इंटू के बी। नेक्स्ट पेज, तो टेकिंग अगर आप लॉगरिथम बोथ साइड लेते हो तो टेकिंग माइनस लॉग के और माइनस लॉग के बी माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग के किसके इक्वल होगा, पी के ए के, वो पी के बी के इक्वल होगा और वो पी के डब्ल्यू के होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि एसिड के ए और के बी में क्या रिलेशनशिप है। तो क्या कहता है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आयनेशन कांस्टेंट के ए और के बी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के और पी के बी, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। यस, अगर आपकी के ए और के बी की ज़्यादा वैल्यू दे रखी है तो आप समझ सकते हो कि वो उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो ज़्यादा है और वो क्या होगा, हाई एसिडिक का होगा। और पी के में क्या होगा, उनकी स्मॉलर वैल्यू होगी। ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के और पी के बी स्ट्रॉन्गर इज द एसिडिक होगा। अगर आप बेस की बात करोगे तो पी के बी अगर कम दे रखा है और के बी ज़्यादा दे रखा है तो दैट मीन्स वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इसके बाद है पॉलीप्रोटिक एसिड और बेस क्या होते हैं। द एसिड विच कैन डोनेट मोर देन वन प्रोटोन, एक ऐसा एसिड जिसके पास एक से ज़्यादा प्रोटोन हो तो उनको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीबेसिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल है H2SO4 है, H2SO4 के पास कितने प्रोटोन है बेटा, 2 प्रोटोन है, तो यानी वो 2 प्रोटोन का लूज कर सकता है। तो H3PO4 कितने प्रोटोन लूज कर सकता है, 3 प्रोटोन लूज कर सकता है, तो वो क्या है, उसके पॉलीप्रोटिक वो है। तो इट्स ए 2R डाइबेसिक एसिड, अदर इज ए ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, HX प्लस में H प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका H प्लस ये रखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो Ka है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकाला आपने, तो H प्लस HX नेगेटिव, और इस तरह से आप Ka की वैल्यू पुट करिए तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आ जाएगा। जितना ज़्यादा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा, मैंने आपको बताया ही था, उतना क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो थस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीबेसिक एसिड डिक्रीज एज प्रोटोन आर लो, जैसे जैसे प्रोटोन का लॉस होता चला जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही डिक्रीज होती चल जाएगी। सिमिलरली जो आपके पॉली एसिडिक बेस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट मोर देन वन प्रोटोन, जैसे SO4 टू नेगेटिव है, CO3 टू नेगेटिव है, ये आपके क्या मोर देन
2 प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा HA बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, उतना जल्दी क्या करेगा वो, आयनाइज होगा, उतना जल्दी क्या करेगा, एसिड देगा। तो वीकर द HA बॉन्ड इट डिसोशिएट ईजिली and give H plus ion, and stronger the acid greater the polarity of HA bond more easily bond break and greater the acidic हो जाएगा। अगर ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में जैसे कि HF, HCl, HBr, HAI तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेटा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो बॉन्ड फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। और जब अगर आप पीरियड में मूव करोगे बेटा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी अलोंग ए पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। क्लियर बेटा, तो ये आपने करना है। तो ये आज के लिए इतना ही है, कल जो हम कॉमन आयन इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो बेटा।